हेलो एवरीवन, आज हम एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम 2024 जो कि अगस्त में शेड्यूल्ड है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट साइंस की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि साइंस जो है नॉन टेक का हिस्सा रहता है। और नॉन टेक में आप सभी को पता है कि 7 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें से जो साइंस है वो एक होता है। ठीक है, तो नॉन टेक में 7 सब्जेक्ट आते हैं। और साइंस कितने मार्क्स का आता है, तो अगर हम साइंस की बात करें तो हम 14 नंबर का आता है, जिसमें हम सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें बायो, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स जो है होता है। ठीक है, जिसमें बायो का सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है, 6 से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन और फिजिक्स के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आपके एनवायरनमेंट के देखने को मिलते हैं। और अभी जो लेटेस्ट पैटर्न जो बदला है उसमें इन सभी के क्वेश्चंस एक एक दो दो तीन कम करके एनवायरनमेंट में 6 से 7 क्वेश्चंस कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि लेटेस्ट ट्रेंड जैसे हुआ है एमपी सब इंजीनियर का लास्ट ईयर, और जैसे एक्साइज का भी हुआ है। और इसी में जो होता है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी वाला, वो एग्ज़ाम जो हुआ है, और ग्रुप 4 का एग्ज़ाम जो हुआ है, ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमने ट्रेंड देखा है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को वहाँ शामिल किया गया है। तो क्वेश्चंस कहाँ से कर सकते हैं, इसमें एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम इंग्लिश में करें या हिंदी में करें। तो थोड़ा सा मैं उसको एलैबोरेट कर दे रहा हूँ कि इंग्लिश में करें आप या हिंदी में करें। तो उसको देखो, इंग्लिश में आपको और हिंदी में आपको करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो मैं बता दे रहा हूँ। आपके पास इंग्लिश में देखो, अगर मैं आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपने पहले से पढ़ाई इंग्लिश में ही करी है, तो फिर तो आपका बनता है कि भाई चलो इंग्लिश में कर ले दें। लेकिन अगर मैं आप हिंदी मीडियम के हैं और फिर भी आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, तो उसमें देखो फिर भी आप करना चाह रहे हैं तो वो तो फिर आपका खुद का डिसीजन है। बाकी इसमें क्या रहता है, लिमिटेड सोर्स रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको नहीं मिल पाएंगे, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के साथ साथ जो है आपको वैरायटी नहीं मिल पाएगी कि अभी के जो लेटेस्ट पैटर्न के हुए हैं, चाहे वो एमपी सब इंजीनियर का हो, एमपी सब इंजीनियर का तो चलिए मिल जाएगा, एक्साइज के नहीं मिलने के, पटवारी ग्रुप 4 के नहीं मिलने के, जिसमें भी या पुलिस में, एमपी पुलिस में भी जो साइंस आती है ना, एमपी पुलिस में भी जो साइंस आती है, तो वो साइंस आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो रहते हैं, अगर मैं 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं मान लीजिए ईएसबी का, जिसमें एक्साइज, पटवारी, ग्रुप 4 एमपी पुलिस है, तो 95 से 98 बच्चे जो हैं आपको हिंदी मीडियम के ही मिलेंगे। 2% बस बच्चे आपको तो पूरे शिफ्ट के नहीं मिल पाएंगे आपको। एक तो लेटेस्ट ट्रेंड पीवाईक्यू नहीं मिल पाएंगे बिल्कुल, मतलब जैसे एक्साइज, पटवारी, ग्रुप 4 और अगर हम पुलिस की बात करें तो इसके साइंस के क्वेश्चंस तो आपको मिल ही नहीं पाएंगे एमपी सब इंजीनियर को छोड़ के। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें जो है लिमिटेड सोर्स रहता है। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको पीवाईक्यूज़ पूरे मिल जाएंगे, लगभग सभी मिल जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम में पीवाईक्यूज़ नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई ऐसी बुक आती है अभी तक। जैसे मैंने बताया अभी कि 100 बच्चे अगर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज, पटवारी, ग्रुप 4 या एमपी पुलिस का दे रहे हैं, जिसमें साइंस आती है ईएसबी के द्वारा, तो उसमें 95 से 98% बच्चे जो रहते हैं वो हिंदी मीडियम के रहते हैं। तो ये आंसर की भी जब रिलीज़ होती है या ये डाटा भी आता है, तो वो जो आता है हिंदी मीडियम में आता है। अब उसको कन्वर्ट करके अगर मैं कोई कन्वर्ट करके भी बोल रहा है कि कन्वर्ट करके हम बता देंगे कि भाई हिंदी का इंग्लिश, अरे तो भाई कन्वर्ट करने से बेटर है कि आप उसको हिंदी में ही पढ़ लीजिए। हिंदी में पढ़ने में अगर में बुराई नहीं है, अगर में लगता है कि हिंदी आता है और हिंदी में अगर हम पढ़ सकते हैं तो उसको हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साइंस की। तो साइंस में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो पीवाईक्यूज़ से काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हमने ट्रेंड बदलता हुआ देखे हैं लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर का ट्रेंड जो बदला है वो एनवायरनमेंट के पक्ष में ज़्यादा गया है ना। एनवायरनमेंट जो है काफ़ी पूछा जाता है एनवायरनमेंट के बारे में, तो उसको और पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यू बुक से हम जो है कंप्लीट हम हमारा कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ बुक से कर सकते हैं, पीवाईक्यूज़ से कर सकते हैं, इसको हम जो है साइंस को इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट का 6 से 7% यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो पोर्शन है थोड़ा कम किया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, थर्ड है कि हम कैसे उसकी तैयारी करें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो हमारे पास में एक तो देखो जो बुक होना चाहिए, बुक में एमसीक्यूज़ भी आप ले सकते हैं, या थ्योरी वाली आपके पास में है तो उससे भी आप देख सकते हैं। अभी मैं
आपको बुक भी बता दूंगा, तो बुक आप ले सकते हैं। और इसमें आप MCQs में आप देखेंगे कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से आप उसमें एनवायरनमेंट को कवर करेंगे MCQs में, और पॉसिबल हो सके तो PYQs लगाएंगे। PYQs की अगर बुक आपके पास में हो या मार्केट में उपलब्ध हो तो PYQ की बुक लगा लेंगे, या PDF फॉर्म में आपको PYQ मैं साइंस के प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें थोड़ा अलग अलग करने में समय लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो आपको पटवारी का पूरा PDF दे सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या है 7-8 सब्जेक्ट हैं। वन रक्षक में कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। तो उसमें जो है साइंस को अलग कर लेंगे, तो उसका अलग PDF बना के हम जो है उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें हम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो साइंस का ये हो गया, PYQ से कर सकते हैं। और अलग अलग जो मल्टीपल बुक हैं उनको थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो, बुक में तो एक PYQ की जैसे आती है, पुणेकर की है, ये मेरे पास में है ना, थोड़ा इसको करना हो जाए तो PYQ की है, ये बुक है, पुणेकर की है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा वो कर दे रहा हूँ। तो ये एक पुणेकर की बुक है जो कि पुरानी पब्लिकेशन की है, ठीक है। इसमें लेटेस्ट पैटर्न नहीं है, तो पुणेकर की आप बुक जो है इसमें ले सकते हैं, पुणेकर की। और उसके बाद में अगर मैं आपके पास में लूसेंट की सामान्य ज्ञान है तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। लूसेंट की सामान्य ज्ञान इस टाइप से बुक होगी, तो उसमें भी जो पीछे साइड में रहता है उसमें काफ़ी कुछ रहता है। जैसे साइंस का पोर्शन है, ये साइंस के पोर्शन में पीछे साइड में पूरा जो है इसमें दिया रहता है, ठीक है। तो आप इससे भी कवर कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको अगर मैं और MCQs की बुक लेना है तो ये RVD पब्लिकेशन की आती है, ये है मेरे पास में, जिसमें 30,000 प्रश्न हैं, जो कि आंसर की बुक के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन अच्छे दिए हुए हैं, और जिसमें हमारे जो भी सभी इंजीनियर में आते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो और इन्वायरमेंट, तो इसमें इन्वायरमेंट का अच्छा खासा पोर्शन है जो अन्य बुक में देखने को नहीं मिलता। तो इसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफ़ी शामिल हैं, वो भी MCQs के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बुक आप अगर मैं मार्केट में लेना चाहें तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बुक का हमारा। और साइंस कैसे पढ़ना है हमको, तो साइंस के लिए हमें जो है अभी से जैसे हम कर सकते हैं कि भाई उसमें 1-1 घंटा दे सकते हैं या आधा-आधा घंटा दे सकते हैं। 1 घंटा या आधा घंटा उसमें देकर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है PYQ बुक तो हमारे पास में होना चाहिए। देखो यूट्यूब से आप कितना पढ़ोगे, है ना, यूट्यूब से आपको कितने ही MCQs करा देगा वो, एक वीडियो में कोई भी हो। एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 MCQs करा पाएंगे, उससे ज़्यादा MCQs नहीं कर पाएंगे। तो आपको बुक लेना ही है, आपके पास में बुक हो तो वो बेटर रहेगा। बाकी अदरवाइज़ आपकी इच्छा है वो। और हिंदी इंग्लिश की जहाँ तक बात करें तो हिंदी में आपको, अगर में आप कर पा रहे हैं और आप इंग्लिश मीडियम के छात्र नहीं हैं तो आप हिंदी में ही उसको कवर करने की कोशिश करिएगा। उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाएंगे, वैरायटी मिल जाएगी, लेटेस्ट ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है ESV अब पूछने लगा है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। और वो इंग्लिश में तो मुश्किल है मिल पाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस का पूछने का तरीका कैसा है वो आपको हिंदी में और ज़्यादा जो है तरीके से मिल पाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि PYQ सीरीज़ लेके आ सकते हैं, जिसमें आपको MP पटवारी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का हुआ था ना, MP पटवारी के मिल जाएंगे क्वेश्चंस। और उसके साथ साथ एक्साइज के जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मिल जाएंगे, आबकारी का। MP पुलिस के जो अभी लेटेस्ट हुए हैं जो है ना, 22-23 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, 2 एग्ज़ाम हुए हैं, उसके जो है साइंस के क्वेश्चंस को करवा दिया जाएगा। और ग्रुप 4 का जो क्वेश्चंस हुए हैं, ग्रुप 4 के साइंस के क्वेश्चंस जो हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके साथ साथ MP सब इंजीनियर के भी साइंस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे MP पटवारी के क्वेश्चन से। तो हम इसमें मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, जिसमें हम वीडियो में बात करेंगे MP पटवारी के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, लास्ट ईयर में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट जो है सेशन रखेंगे। और हम उसको उम्मीद करेंगे लगभग हमारे पास में, अगर हम साइंस की बात करें तो हमारे पास में लगभग 300 क्वेश्चंस हैं, तो उन 300 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम एक क्लास में लगभग 30 क्वेश्चन को करेंगे, तो इस प्रकार से हम 10 क्लास में जो है ख़त्म इसको कर लेंगे, ठीक है। तो जो है इसके बाद में MP पटवारी के बाद में एक्साइज के हम देखेंगे, MP पुलिस का देखेंगे, ग्रुप 4 का, और MP सब इंजीनियर के एग्ज़ाम के हम साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इसमें हमारा लगभग साइंस का ट्रेंड पता चल जाएगा, और लगभग हमारे PYQ से हमारी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, जिसमें इन्वायरमेंट के भी बहुत क्वेश्चन जो हैं शामिल रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।